गुड इवनिंग दोस्तों। माई सेल्फ इज चंदन यादव। जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम एनीलिडा। फाइलम एनीलिडा को हम लोग सेगमेंटेड वर्म भी कहते हैं। मतलब इनकी बॉडी सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है और इसमें जो इनके बॉडी में जो सेगमेंट होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो वेरिएबल होती है। जैसे हम लोग बात करें कि एनीलिडा में मोस्ट एग्जाम्पल में देखा जाए तो अर्थवर्म इसका मोस्ट फेवरेबल एग्जाम्पल है। इसमें देखा जाए तो सेगमेंट 100 से 120 तक पाया जाए। मतलब इनकी जो सेगमेंट होती है ट्रू सेगमेंटेड होती है। मतलब जो बाहर से जो सेगमेंट दिखते हैं वो इंटरनली पूरे बॉडी में रहते हैं, मतलब अंदर भी वही सेगमेंट होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं। जैसा कि अभी हम लोग बना के उसको देखेंगे। देखो इसमें लिखा गया है कि फाइलम एनिलिडा को हम लोग सेगमेंटेड वर्म भी कहते हैं। मतलब इनकी बॉडी को देखा जाए तो एनिलिडा जैसे हम बना लें, अर्थवर्म बना लें हम, तो अर्थवर्म में एक मिनट, मतलब इनकी बॉडी जब बनाया जाए तो इनके बॉडी में ऐसे सेगमेंट दिखाई देते हैं, इसलिए हम लोग सेगमेंटेड वर्म कहते हैं। इसकी ये माउथ हो गई और ये से इसकी ये प्रोबेसिस हो गई। तो मतलब इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इसीलिए हम लोग इसे सेगमेंट वर्म भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में देखते हैं सबसे पहले ये कैसा है। बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एनिमल। मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों लेयर की उत्पत्ति हो गई थी, इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और हमने बताया था आपको सबसे पहले किस लेयर की उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले इंडोडर्म की उत्पत्ति होती है, सबसे पहले इंडोडर्म की और तब जाके इक्टोडर्म की होती है। और फिर जाके बीच में ये वाली लेयर बनती है मेसोडर्म। थर्ड नंबर पे बनती है मेसोडर्म। मेसोडर्म की उत्पत्ति थर्ड नंबर पे होती है। मतलब इसमें तीनों लेयर की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। अब सिलोमेट, ये ट्रू सिलोमेट होती है। मतलब इनके बॉडी वाल और इंटरनल ऑर्गन के बीच केविटी है और उस केविटी के साथ साथ इसमें पेरिटोनियम की लेयर भी है। आर्गन के सराउंडिंग में पेरिटोनियम की लेयर भी है। जैसे देखा जाए इसके इक्टोडर्म से मान लीजिए बॉडी वाल की फॉर्मेशन हो गई, मेसोडर्म से इसके इंटरनल आर्गन की, जो भी आर्गन हो इसमें जगह जगह पर, और ये जो मेसोडर्म लेयर है, ये मेसोडर्म लेयर ऐसे पाउच में बदल के ऐसे इसके सराउंडिंग में एक लेयर बन जाती है। इसे हम लोग पेरिटोनियम मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ऐसे बन जाता है और ये इसके भी साइड में बन जाता है। अब बॉडी वाल और इंटरनल ऑर्गन के बीच स्पेस भी है और इसके साथ साथ मेसोडर्म की लेयर, पेरिटोनियम की लेयर की भी डेवलपमेंट हो गया, इसलिए इसे कहेंगे हम लोग ट्रू सिलोमेट। ठीक है। इसके बाद देखें तो ये आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें आर्गन सिस्टम लेवल, हमने आपसे बताया था कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज जो था वो कैसा था, आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन जो इसके बाद के फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज के, सब आर्गन सिस्टम लेवल ग्रेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस चीज को आपको याद रखना है कि आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें आर्गन और आर्गन के एक फंक्शन की डायरेक्शन बन गई, मतलब एक मैनर में ये काम करना शुरू कर दिए। मतलब आर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ग्रेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिला। इसके बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका हैबिटेट क्या है, कहाँ पर पाया जाता है। तो देखा जाए इनके हैबिटेट के बारे में तो दे में भी एक्वाटिक, इसके मेंबर एक्वाटिक होते हैं और मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों जगह पाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ इसके मेंबर टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और कुछ मेंबर इसके पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट जैसे एनिमल के ऊपर हम लोग लीच के बारे में पढ़े होंगे, जोक के बारे में,
एक सैंगिवोरस होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। तो देखो इसमें दिखा है दे में भी एक्वाटिक, एक्वाटिक में मेराइन भी हो सकता है एंड फ्रेश वाटर, दोनों जगह पाया जा सकता है। एंड टेरेस्ट्रियल में देखा जाए टेरेस्ट्रियल भी होता है। इसके बाद फ्री लिविंग होता है एंड समटाइम्स पैरासाइट, मतलब कुछ टाइम ये पैरासाइट भी होते हैं, जैसे हम बताएं आपको लीच। ठीक है, जैसे हैबिटेट को देखने से इसमें 3 क्लास पढ़ाए जाते थे हम लोग को, अब तो एनसीईआरटी में उतना ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता था। पहले तो हम लोग को पालीकीटा, ओलिगोकीटा और हीरोडिनेरिया, ये 3 क्लास पढ़ाए जाते थे। जो पालीकीटा के मेंबर होते थे वो मेनली सिर्फ एक्वाटिक होते हैं, और पालीकीटा में नेरिस आता है एग्जाम्पल में, और वो एक्वाटिक होता है। और जबकि ओलिगोकीटा के मेंबर में अर्थवर्म आता है, ये टेरेस्ट्रियल होता है लेकिन ये मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है। और जबकि हीरोडिनेरिया के मेंबर एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल जो दोनों जगह होते थे। तो इसमें देखा जाए इसी के बेस पे बताया गया है, ये फ्री लिविंग भी होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। तो इसमें देखिए ये एक्वाटिक, मेराइन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और इसमें कुछ मेंबर होते हैं जो पैरासाइट भी होते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद इनके हम लोग बॉडी के बारे में देखें तो बॉडी में हमने आपको बना के अभी दिखाया था कि बॉडी इनकी सेगमेंट से मिलकर बने हैं। मेटामेरिक सेगमेंट मतलब ट्रू सेगमेंट पाए जाते हैं इनके बॉडी में, इस चीज को याद रखना। ये फाइलम एनीलिडा के मेंबर ट्रू सेगमेंटेड होते हैं, मतलब इसमें सेगमेंट बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है। जैसे हम एक आपको बना के दिखा दे रहे हैं, जैसे हम मान लें ये नेरिस हो गया, और ये इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। और इसी से निकले होते हैं प्रत्येक सेगमेंट से पैरापोडिया। अभी हम दिखाएंगे कि नेरिस में पैरापोडिया पाया जाता है, जिसके माध्यम से ये स्विमिंग करती है। और इनकी बॉडी जो बाहर से दिख रही है जैसा सेगमेंट, वो इंटरनल भी वैसे ही सेगमेंट पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेड। ठीक है, तो देखो इसकी बॉडी कैसे दिखाई दे रही, बॉडी पूरे सेगमेंट में डिवाइड है, इसीलिए ये ट्रू सेगमेंटेड होती है, मेटामेरिक सेगमेंट होती है। देखो इसमें दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल। तो बॉडी सरफेस इस डिस्टिंग, मतलब हम बाहर से इनके सरफेस से देखकर बता सकते हैं कि इसमें कितना सेगमेंट है। बाहर से ऊपर से हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितना सेगमेंट है। तो डिस्टिंग मतलब हम बाहर सरफेस से देखकर इसे मार्क आउट कर सकते हैं सेगमेंट को, और ये ट्रू सेगमेंटेड होते हैं, इसे मेटामेरिक सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका देखेंगे डाइजेशन कैसा होता है। डाइजेशन के बारे में बात किया जाए तो इसमें डाइजेशन कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ एंड एनस दोनों पाए जाते हैं, इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देखो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, मतलब इसमें माउथ एंड एनस दोनों होते हैं, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसमें पाए जाते हैं। ड्यू टू द स्टार्ट, मतलब इसकी एलिमेंट्री कैनाल मतलब स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल, इनकी एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट होती है, और बॉडी लाइक ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं इनके बॉडी को। अब हम बना के दिखा रहे हैं क्यों ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं। जैसे हमने कहा कि ये था अर्थवर्म, और यहां से निकला इसका ओइसोफेगस हो गया, इसका पूरा ऐसे ऐसे स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसी में इसका स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल होता है। अब देखो इसको ट्यूब विद इन ट्यूब क्यों कहते हैं। तो देखा जाए बॉडी वाल और इंटरनल ऑर्गन के बीच तो स्पेस है, लेकिन ये जो ट्यूब पड़ा है इसके भी अंदर एक स्पेस है, इसीलिए इसे ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं। जैसे पेन है, पेन के अंदर हम रिफिल डाल दें तो रिफिल के अंदर भी एक स्पेस है, केविटी है,
और पेन और रिफिल के बीच में भी एक कैविटी है, इसीलिए इसे ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं। कि मतलब इनके बॉडी वाल और इंटरनल ऑर्गन के बीच भी कैविटी है, और इंटरनल ऑर्गन में इसके इंटेस्टाइन में भी जैसे ये कैविटी है, इसीलिए इसके बेस पे हम लोग इसको बोलते हैं कि ये ट्यूब विद इन ट्यूब है। ठीक है, और ये अपना भोजन कैसा करते हैं, इसके कुछ मेंबर होते हैं कार्निवोरस और कुछ होते हैं डेट्रीवोरस और कुछ होते हैं सैंगिवोरस। अब इसमें मैंने एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं, जैसे देखो कार्निवोरस में हमारी नेरिस आती है, और जैसे डेट्रीवोरस में जो होती है इसमें अर्थवर्म आता है, और सैंगिवोरस में हमारी लीच आती है। इस चीज में आपको याद रखना है। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है, कंप्लीट होता है, माउथ एंड एनस दोनों पाए जाते हैं, और इनकी बॉडी कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल, स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल के चक्कर में इसे हम लोग ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं। और ट्यूब विद इन ट्यूब किस लिए करते हैं, हम बना के आपको दिखाए हैं, बॉडी वाल इंटरनल ऑर्गन के बीच भी स्पेस होता है और इंटरनल ऑर्गन में भी कैविटी होती है, इसीलिए ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका देखेंगे गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में देखा जाए तो रिस्पायरेशन थ्रू आउट मॉइस्ट क्यूटिकल, मतलब इनके ऊपर जो क्यूटिकल की लेयर है, स्किन की लेयर है, वो सूखा नहीं, मॉइस्ट होता, गीली स्किन से ये सांस को लेते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। मॉइस्ट स्किन, अगर आपको मॉइस्ट स्किन ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो मॉइस्ट क्यूटिकल आप आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन में दे देते हैं एग्जामिनर, मॉइस्ट स्किन की जगह पे मॉइस्ट क्यूटिकल भी दे देते हैं। तो इनकी गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, मॉइस्ट स्किन एंड मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा। एंड लेकिन सम कुछ मेंबर होते हैं जिसमें गिल्स पाए जाते हैं, क्या, गिल्स। और गिल्स किस में पाए जाते हैं, जो जल में पाए जाएंगे उसी में गिल्स पाया जाएगा। तो जल में पाए जाने वाला मेंबर कौन था, पॉलीकीटा का मेंबर था नेरिस, नेरिस में गिल्स पाया जाता है, और सभी में मॉइस्ट स्किन मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा गैसियस एक्सचेंज करते हैं। मतलब इनके ऊपर जो ये क्यूटिकल है ये गीला रहता है, इसी से ये अपना गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सर्कुलेशन। यदि सर्कुलेशन की बात किया जाए तो ये पहला फाइलम है जिसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ, और ये पहला फाइलम है जिसमें क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ, फाइलम एनिलिडा। ठीक है, चलो देखते हैं। दीज आर द फर्स्ट फाइलम विच ब्लड वैस्कुलर सिस्टम डेवलप, ये पहला फाइलम है जिसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ। इनके बॉडी में मतलब ब्लड के फ्लो होने के लिए पूरी जाल बिछ गई, मतलब इसमें सबसे पहला फाइलम है जिसमें डेवलप हुआ है। और वो भी कैसा, क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम हुआ, मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया गया। फाइलम एनिलिडा में क्लोज वैस्कुलर सिस्टम पाया गया, प्रेजेंट होता है। ब्लड इनका रेड होता है, लेकिन जो इनका ब्लड रेड होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और इनकी हीमोग्लोबिन डायरेक्ट प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं। और हम लोग की बात किया जाए तो हम लोग में जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर होता है, जबकि इस मेंबर में फाइलम एनिलिडा के मेंबर में हीमोग्लोबिन जो होता है वो डायरेक्ट प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं। इसमें देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट एंड ब्लड इनका रेड होता है विथ हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, इनके प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं। और देखा जाए तो इनके सभी मेंबर में क्लोज वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता ही है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, लीच में जो होता है इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इस चीज को याद रखना, बायोलॉजी में एक्सेप्शन हर जगह है, और एक्सेप्शन को ही आपको याद रखना है, और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो देखा जाए इसमें लीच है जिसमें ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है, क्लोज टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहला फाइलम है जिसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ और क्लोज टाइप का है, और इसमें जो हीमोग्लोबिन है डायरेक्ट प्लाज्मा में डिजॉल्व है। ठीक है दोस्तों,
चलिए इसके बाद इसका हम अगला देखते हैं, इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है। यदि एक्सक्रीशन की बात किया जाए तो इसमें नेफ्रीडिया पाई जाती है हेल्प, और नेफ्रीडिया जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अर्थवर्म तो उनके पोजीशन के बेस पे हम लोग इसका अलग अलग नाम रखते हैं, जैसे सेप्टर नेफ्रीडिया, फेरेंजियल नेफ्रीडिया, तो इसके बेस पे उनके बॉडी में किस जगह पाया जा रहा है उसके बेस पे नाम रखते हैं। लेकिन मोटा मोटा इसमें देखा जाए तो एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। और एक्सक्रीशन के साथ साथ ये और क्या कर सकता है, आस्मो रेगुलेशन भी करता है बॉडी का। ये दो फंक्शन, मतलब एक्सक्रीशन पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जो होता है इसका नेफ्रीडिया का एक्सक्रीशन होता है, मतलब वेस्ट पदार्थ को निकालना बॉडी से, और इसके बाद आस्मो रेगुलेशन भी करता है। और देखा जाए तो फाइलम एनिलिडा का मेंबर दोनों प्रकार के एक्सक्रीशन डेवलप करते हैं एडाप्टेशन। वो अमोनोटेलिक भी हो सकते हैं, यूरियोटेलिक भी हो सकते हैं। देखो अमोनोटेलिक एज वेल एज यूरियोटेलिक भी होते हैं। जैसे हम लोग देखें कि अर्थवर्म अमोनिया को निकालने के लिए तो भाई पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, और अर्थवर्म जैसे है बारिश के समय तो उसको पानी की कमी रहती नहीं है, तो बारिश में वो अमोनिया डायरेक्ट निकालता है। लेकिन जब बारिश की सीजन नहीं रहता है तो वो यूरिया भी निकालता है, क्योंकि पानी उतना ज्यादा उसको मिल नहीं पा रहा है, तो वो यूरिया भी निकालता है। तो ये एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, अमोनोटेलिक एंड यूरियोटिलिक दोनों प्रकार के एक्सक्रीशनरी सिस्टम इसमें होता है। और एक्सक्रीशन किसके द्वारा करते हैं, तो नेफ्रीडिया के द्वारा। और नेफ्रीडिया पहला फंक्शन परफॉर्म करता है एक्सक्रीशन, एंड दूसरा फंक्शन परफॉर्म करता है आस्मो रेगुलेशन। इस चीज को याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी लोकोमोशन कैसे करता है। यदि लोकोमोशन की बात किया जाए तो इसमें कुछ मेंबर होते हैं जिसमें सीटी पाई जाती है, जैसे अर्थवर्म में सीटी पाया जाता है जिसके माध्यम से लोकोमोशन करता है, और सीटी काइटिनियस होती है, और यस शेप की इसकी अंग्रेजी के यस शेप स्ट्रक्चर होती है सीटी की। ठीक है, दे आर इसमें देखा जाए तो सीटी एंड लॉन्गिट्यूडनल, जैसे हम लोग देखें कि अर्थवर्म होता है उसमें देखें तो दो प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल पाए जाते हैं और एक सर्कुलर पाए जाते हैं, और ये दोनों उसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। यदि सर्कुलर मसल में कंट्रैक्शन होता है तो बॉडी लंबी हो जाती है, और यदि लॉन्गिट्यूडनल में कंट्रैक्शन होता है तो बॉडी छोटी हो जाती है। तो उसी के बेस पे ये लोकोमोशन कर लेते हैं। सीटी भी पाई जाती है और लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल हेल्प करते हैं, किसमें, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और देखा जाए कुछ एक्वाटिक एनिलिड्स होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में क्या बताया था एक्वाटिक में, नेरिस जो होती है उसमें जो होता है लोकोमोशन करने के लिए पैरापोडिया पाया जाता है, जो हम अभी आपको बना के दिखाए थे कि इनके बॉडी सेगमेंटेड होती है, और इसके साथ साथ इसमें पैरापोडिया भी पाए जाते हैं, और पैरापोडिया के द्वारा ये स्विमिंग करते हैं। प्रत्येक सेगमेंट से ऐसे अभी बनाए थे हम, ये इसका पैरापोडिया होता है। ठीक है, और पैरापोडिया के द्वारा ये स्विमिंग करते हैं। अब भाई एक्वाटिक है तो ये स्विमिंग ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्वाटिक एनिलिड्स जो होते हैं जैसे लाइक नेरिस में, इसमें लेटरल साइड वाइड इसमें ये निकले होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरापोडिया कहते हैं। ठीक है, और पैरापोडिया जो होती है लेटरल अपेंडेज, इसे हम कह सकते हैं अपेंडेज। ठीक है, और ये हेल्प करता है स्विमिंग। और कुछ मेंबर होते हैं लोकोमोशन के लिए एडाप्टेशन किए हैं शकर का, जैसे लीच जो होती है वो शकर के द्वारा अपने लोकोमोशन करती है, और वो कंट्रक्टाइल होती है, वैक्यूम प्रिंसिपल पे फंक्शन करती है शकर, उसी के बेस पे ये लोकोमोशन करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम की बात किया जाए तो स्केलेटन सिस्टम में मेनली बॉडी फ्लूइड के द्वारा इनकी शेप मेंटेन होती है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। इनके बॉडी में जो लिक्विड पोर्शन है वही इनकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं, मतलब इनमें कोई और कार्टिलेजनस
मतलब ये सब कोई चीज इसमें डेवलप नहीं हुआ। जैसे कभी आप अर्थवर्म को छुइए, देखिए बहुत सॉफ्ट रहता है, उसमें कोई स्केलेटन सिस्टम नहीं होता है। उसके बॉडी में जो फ्लूइड होता है वही उनके बॉडी के शेप को मेंटेन करता है। तो देखिए, मेनली बॉडी फ्लूइड एक्ट एट हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, मतलब जो इनके बॉडी में फ्लूइडी सब्सटेंस है वही इनके बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं इसका। सबसे पहले नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात किया जाए तो ये जो है इसमें स्ट्रक्चर से हम बना के दिखा रहे हैं। जैसे ये हो गया अर्थवर्म, ये अर्थवर्म हो गया। और इसी में इसका इंटेस्टाइन भी होगा सीधा। और इंटेस्टाइन, ये इसका जो है ये डार्सल सरफेस हो जाएगा, और ये जो इसका है ये वेंट्रल सरफेस हो जाएगा। तो वेंट्रल की तरफ ऐसे दो नर्व कार्ड ऐसे आते हैं, नर्व कार्ड दो। कितने आते हैं? दो। इसको हम अलग कलर से बना दे रहे हैं, एक मिनट। ये देखा जाए तो इसके वेंट्रल साइड से ऐसे दो नर्व कार्ड आते हैं। और ये आके यहाँ इसके हेड में ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे जुड़ जाते हैं। तो इसमें देखिए नर्व कार्ड कैसे लिखा है इसमें। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ए पेयर गैंग्लियन, मतलब दो होते हैं, पेयर में होते हैं, कनेक्टिंग विथ लेटरल नर्व, मतलब नीचे की तरफ वेंट्रल साइड टू दी डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, मतलब डबल नीचे की तरफ नर्व कार्ड होते हैं। और ये गैंग्लियोनेटेड होते हैं, मतलब गांठ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब इसको हम लोग ब्रेन भी कह सकते हैं। तो इसके बॉडी के वेंट्रल साइड में दो पेयर्ड गैंग्लियोनेटेड नर्व होते हैं, जो ये हम बनाए हैं इसको, यही है पेयर गैंग्लियोनेटेड नर्व। देखो, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ए पेयर गैंग्लियोनेटेड कनेक्टेड विथ लेटरल नर्व साइड, नर्वस होता है लेटरल साइड से होता है नर्व, एंड टू डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, दोनों आके यहाँ मिलते हैं और गाइट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी के बेस पे हम इसको नर्व कार्ड, मतलब वेंट्रल नर्व कार्ड कहते हैं, डबल वेंट्रल नर्व कार्ड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसका देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सेक्सुअल होता है, मतलब स्पर्म एंड ओवा दोनों बनते हैं और दोनों का फ्यूजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे देखा जाए नेरिस, ये तो एक्वाटिक होता है, ये डाइसियस होता है, इनमें मेल एंड फीमेल दोनों बॉडी अलग अलग होते हैं, डाइसियस होते हैं ये। एंड बट अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म एंड लीच, ये जो होते हैं मोनोइसियस होते हैं। इस चीज को याद रखना है कि मतलब जो अर्थवर्म लीच है इसमें स्पर्म एंड ओवा दोनों का फॉर्मेशन एक ही बॉडी में होता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? मोनोइसियस। जबकि नेरिस जो होता है इसमें जो होता है डाइसियस फॉर्म देखने को मिलता है, मतलब स्पर्म अलग बॉडी में बनता है, ओवा अलग बॉडी में बनता है। ठीक है दोस्तों, इसी की बेस पे बोला जाता है कि नेरिस जो होता है ये एक्वाटिक होती है, ये डाइसियस होते हैं, और अर्थवर्म और लीच तो होते हैं ये मोनोइसियस होते हैं, और इसमें जो होते हैं सेम बॉडी में फॉर्मेशन होता है स्पर्म एंड ओवा का। तो ये चीज होता है। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में मैं आपको नेरिस अभी बना के दिखाया था, और नेरिस जो होते हैं इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? सैंड वर्म या रिंग वर्म भी कह सकते हैं। इस चीज को याद रखना है। और नेरिस में लोकोमोशन करने के लिए कौन सा आर्गन मैंने बताया था अभी? इसमें पैरापोडिया पाया जाता है, हेल्प करता है लोकोमोशन के लिए।
और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इसमें ओवा की फॉर्मेशन अलग बॉडी में होगा और स्पर्म की फॉर्मेशन अलग बॉडी में होगा, इसलिए ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। और ये देखो एक्वाटिक है, इसमें लार्वा भी पाया जाता है और लार्वा का नाम क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा। इस चीज को याद रखिएगा। नेरिस में जो है लार्वा की डेवलपमेंट होती है। तो माना जाए कि फाइलम एनिलिडा में यदि डेवलपमेंट की बात की जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार की डेवलपमेंट होता है इसमें फाइलम एनिलिडा में। अब देखो इनडायरेक्ट किसमें होता है, जैसे नेरिस में, और डायरेक्ट डेवलपमेंट जैसे अर्थवर्म और लीच में, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इस चीज को याद रखना है। चलो देखते हैं दूसरा क्या है, फेरिटोमा, जिसे हम लोग अर्थवर्म कहते हैं। और इसमें जो है लोकोमोशन के लिए क्या पाया जाता है, सीटी पाया जाता है, और इसके माध्यम से ये क्या करता है, लोकोमोशन। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एचएमबी होते हैं, HMB, मतलब हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस एंड बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल इसका क्या है, हीरुडिनेरिया, जिसे हम लोग ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में, और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्लड सकिंग लीच भी कहते हैं। और इसमें जो होता है, इसमें सीटी एब्सेंट, पैरापोडिया और सीटी एब्सेंट होता है। और ये लोकोमोशन किसके द्वारा करता है, ये सकर के द्वारा करता है, सकर जो अभी हमने बताया था आपको। और इसके बाद ये भी बाइसेक्सुअल होता है, मतलब HMBA होता है, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल। और ये हीरुडिनेरिया, मतलब देखा जाए तो ये इसका पहले प्राचीन काल में इसका बहुत यूज होता था, जोक का, मतलब ये एंटीकागुलेंट, इसमें एक पाया जाता है हीरुडीन नामक सब्सटेंस, जो ब्लड एंटीकागुलेंट होता है, मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। तो मतलब हीरुडिनेरिया एंटीकागुलेंट प्रेजेंट होता है, और उसका नाम क्या है, हीरुडीन। ठीक है दोस्तों। और चौथा ऑप्शन इसका क्या है, एफ्रोडाइट, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, सी माउस भी कहते हैं। और इसके बाद हम लोग इसका देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी में इमेज दिया है, एनसीईआरटी में ये एनिलिडा का इमेज दिया है। ये देखो नेरिस है, और इसके साइड वाइज ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही है पैरापोडिया, और इसी के द्वारा ये लोकोमोशन करता है। और ये क्या है, ये लीच है, हीरुडिनेरिया है, और ये किसके द्वारा लोकोमोशन करता है, सकर के द्वारा। ये वाला पार्ट इसका देख रहे हो, ऐसे ये चिपकता है, और सक्शन वैक्यूम प्रिंसिपल पे लोकोमोशन करता है। अब ये वाला देख रहे हो, जब ये किसी चीज से अटैच करेगा तो ये चीज इसका फ्लैट हो जाएगा और वैक्यूम क्रिएट करेगा, इसके माध्यम से ये लोकोमोशन करते रहते हैं। तो नेरिस हो गया और हीरुडिनेरिया हो गया, मतलब लीच हो गया इसका एग्जाम्पल। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले फाइलम के साथ।